प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि कल जो आपको मैंने यूरोपीय संघ के बारे में बताया था, समझाया था, वह आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसके नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। इसी क्रम में मैं आपको आज एक और संगठन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, अर्थात एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में जो देश स्थित हैं, उन्होंने मिलकर आपस में एक संगठन बनाया और जिसको नाम दिया गया दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है आसियान। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता का विकल्प खोजने के लिए यह संघ बनाए गए, तो इसी क्रम में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने भी मिलकर संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया आसियान। तो अब विश्व युद्ध के बाद सभी देशों के सामने अपने राष्ट्र के निर्माण, पुनर्निर्माण की, आर्थिक स्थिति को सुधारने की, अपने पिछड़ेपन को समाप्त करने की और गरीबी जैसी स्थिति या समस्याओं से सामना करने की विकट समस्याएं थीं। इसी को ध्यान में रख के यह संगठन बनाया गया है। तो इसको आप एक पॉइंट मान के चलें कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दक्षिण एशिया को राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना था। इसके लिए संगठन बनाया गया। संगठन बना 8 अगस्त 1967 को। दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और आसियान की स्थापना की। इसमें इन 5 देशों में जिन्होंने आसियान प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, इनमें प्रमुख थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इसका मुख्यालय है, राष्ट्रीय मुख्यालय है संगठन का, वह है जकार्ता में। अब आइए देखते हम आसियान के प्रमुख उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस संगठन का गठन किया गया। तो सबसे पहले दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक स्तर पर परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, उन देशों वे देश आपस में मिलकर एक दूसरे को सहयोग करेंगे आर्थिक स्तर पर, जिससे भी अपने आप को आगे बढ़ा सकें। साथ में इसी क्षेत्र में सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। इस क्षेत्र के राज्यों में शासन के कानूनी स्वरूप और संयुक्त राष्ट्र के नियम पर आधारित क्षेत्रीय शांति व स्थायित्व को बढ़ावा देना। आसियान की कार्यशैली को आसियान शैली कहा जाता है, जिसकी विशेषता है राष्ट्रों की सार्वभौमिकता का सम्मान करना। इसको आप नोट कर लें। दक्षिण पूर्वी एशियाई आसियान का संगठन कैसे हुआ, कब हुआ, साथ में इसके उद्देश्य क्या थे, ये आपका एक क्वेश्चन और तैयार होता है।